हाय दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो के साथ स्वागत है पाम ऑयल प्लांटेशन का बगान में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि भाई यहाँ पर मलेशिया जाने के लिए, प्लांटेशन का काम करने के लिए वीजा कैसे लगाए। तो आज आप लोगों को मैं सटीक और सही तरीका बताऊंगा दोस्तों कि मलेशिया में क्या क्या होते हैं और कैसे वीजा लगाना चाहिए जो वर्कर अच्छी तरह आ पाए। तो आप लोगों को बता दूं, प्लांट का काम करके में आना चाहते हैं, खास करके प्लांटेशन का काम करना चाहते हैं अगर, तो आप लोगों को बता दूं वीजा लगाने से पहले आप लोग एक बात हमेशा ख्याल रखें कि पाम ऑयल प्लांटेशन का काम बहुत ही हार्ड वर्क रहता है। और इस काम को करने के लिए जो लोग खेती बाड़ी में काम कर चुके हैं, जैसे खेत में काम कर चुके हैं और बहुत सारा हार्ड वर्क जैसे बहुत ही भारी काम अगर कर चुके हैं, वही लोग के लिए पाम ऑयल प्लांटेशन का काम है और वही लोग कर सकता है। तो चलिए वीजा कैसे लगाएं। आप लोगों का ये सवाल बहुत ही ज्यादा रहता है और बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि FGV का वीजा ओपन है या नहीं है और वीजा कब तक ओपन होगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग वीजा लगाना चाहते हैं तो अच्छा एजेंट खोजना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अच्छा एजेंट खोजना पड़ेगा जो आपका भरोसामंद है, जो आप ट्रस्ट कर सके, जो आपका पैसा नहीं डूबेगा इसको देने के बाद। तो आप लोग पहले अच्छा एजेंट खोजे। तो एजेंट कैसे खोजे तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि मलेशिया आने के लिए चेन्नई, कोलकाता, ये दो जगह जो है बहुत ही बेस्ट है। अगर आप लोगों का जान पहचान है ये दो जगह से और यहाँ पर अगर आप अच्छा एजेंट खोज पाते हैं तो फिर आपका जो है वीजा तुरंत लग जाएगा और मलेशिया आसानी से आ सकते हैं। तो बहुत लोगों का पैसा भी डूबता है कि अगर एजेंट अच्छा नहीं ढूंढता है, क्योंकि बहुत ही सारे लोगों में जैसे वीजा लगाने के लिए गली में जो है बहुत ही दलाल घूमते हैं, एजेंट के रूप में बहुत ही दलाल घूमते हैं। तो आप लोगों को दलाल को नहीं पकड़ना है, सबसे पहले आप लोगों को एजेंट को पकड़ना है। तो चेन्नई में बहुत सारे ऐसे ऑफिस है, तो आप लोगों को डायरेक्ट जाके ऑफिस से लगवाना पड़ेगा। तो आप अगर मुझे पूछते हैं कि भाई कि आप नंबर दो, कॉन्ट्रैक्ट नंबर दो कहीं का दूसरे का, तो देखिए मेरे पास तो एजेंट का बहुत सारे नंबर है, लेकिन मैं नहीं देता हूं दोस्तों। अगर मैं आपको एजेंट का नंबर देता हूं वीजा लगाने के लिए, अगर वो नहीं भेज पाते हैं और कहीं बाय चांस अगर बहुत सारे लोगों को नहीं भेज पाता है और क्या होता है कि पैसा भी नहीं वापस देता है बहुत सारी जगह से, तो फिर मैं फंसूंगा। और मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि दोस्तों कि मैं किसी को भी फंसाना नहीं चाहता हूं, कोई भी वर्कर को, क्योंकि मेरे तरह हर कोई है यहाँ पर, हर कोई चाहता है कि काम करने जाए। ऐसा नहीं कि पैसा 50,000 60,000 जो भी आता है खर्चा वो खत्म हो जाए। तो आप लोग सोच समझ के अच्छा एजेंट खोजे। पहले आप लोगों को अच्छा एजेंट खोजना पड़ेगा, फिर उसके बारे में जानकारी आप लोगों को खुद से निकालना पड़ेगा जो एजेंट सही है या नहीं है। तो फिर अगर एजेंट अच्छा रहता है तो आप उसमें ट्रस्ट कर सकते हैं। फिर मेडिकल करना पड़ेगा आपको। मलेशिया आने से पहले आपको सबसे पहले मेडिकल करवाना पड़ता है दोस्तों। वीजा लगाने से पहले अगर आप मेडिकल नहीं करते हैं और अगर आपका वीजा दे देता है पाम ऑयल प्लांटेशन का, तो फ्रॉड है और ना ही वो वर्क वीजा रहता है। वर्क वीजा और टूरिस्ट वीजा में बहुत सारा डिफरेंस रहते हैं। टूरिस्ट वीजा जो है घूमने के लिए दिया जाता है 1 महीने का और जो है 15 दिन का, लेकिन वर्क वीजा जो होता है यहाँ का मलेशिया का 1 साल का होता है। 1 साल बाद जो है यहाँ पर आप आते हैं तो जैसे 3 साल का एग्रीमेंट होता है, उसके बाद 1 साल बाद जो है आपका वीजा लगता है। तो सबसे पहले आपको मेडिकल करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों एजेंट अच्छा खोजे। मैं एजेंट का किसी का भी नंबर नहीं देता हूँ। और अगर आप लोग मलेशिया आने से पहले अगर नए वर्कर है, कभी भी मलेशिया नहीं आए, सारे ऐसे जो है आपका लैंग्वेज को ट्रांसलेशन कर सकता है। तो बहुत सारे ऐप से आप हिंदी टू मलायू कर सकते हैं, बांग्ला टू मलायू कर सकते हैं, नेपाली टू मलायू कर सकते हैं। बहुत सारा ऐसे जो है लैंग्वेज से आप मलायू भाषा पहले सीख ले, अच्छी तरह जानकारी ले ले, क्योंकि यहाँ पर आके बहुत ही दिक्कत होने वाला है दोस्तों। मलेशिया अगर आप नए यहाँ पर आते हैं और अगर पुराने वर्कर के बीच में फंस जाते हैं, तो आप लोगों को बता दूं यहाँ पर पहले 3 मंथ जो है आपको काम करना पड़ेगा बेसिक में, या तो 2 मंथ काम करना पड़ेगा, जो ये रूल्स रहता है मलेशिया का। उसके बाद आपको अगर कॉन्ट्रैक्ट में काम देता है या नहीं देता है आपको कैसे मालूम चलेगा, क्योंकि आप अगर दूसरे के सहारे में लेते हैं तो आपको वो यहाँ पर भी ठग लेता है। विदेश में आके भी ये लोग जो पुराने लोग रहते हैं, जैसे मैं हूँ, मैं यहाँ पर 3 साल से हूँ और मुझे बहुत सारी भाषा का यहाँ पर जो भाषा है बहुत सा मैं सीख चुका हूँ। अगर आप नए आते हैं, मेरे पास आते हैं, तो फिर क्या होता है कि मैं आपको ठगने का कोशिश करता हूँ। तो भाई मैं ऐसा नहीं करता हूँ। जो लोग बहुत ही ज्यादा खराब लोग रहते हैं, बहुत ही बेकार लोग रहते हैं, वही लोग ऐसा करते हैं, सब कोई ऐसा नहीं करते हैं। तो इससे पहले अगर आप लोग इससे बचना भी चाहते हैं तो आप लोगों को मलायू भाषा सीख ले दोस्तों, थोड़ा मोड़ा भी सीख ले। से वो लोग अगर कॉन्ट्रैक्ट में काम करता है आप उसके ग्रुप में चले जाते हैं
तो क्या होता है कि बहुत सारे जगह में अकाउंट खोल देता है लोगों का, वर्करों का, तो उससे पैसा बहुत ही कम डूबता है और पैसा बहुत ही कम मारते हैं। जैसे पुराने वर्कर है वो नहीं मार पाते हैं, तो भी क्या करते हैं, बॉस के एक जो है अपना खाते रहते हैं, उसमें तोलना पड़ता है, जी लिखना पड़ता है पूरा महीने का काम, जो हाँ भाई मैं इतना काम कर किया हूँ, तो बॉस के पास खाता देना पड़ता है, वो कॉपी जमा करना पड़ता है, और जमा करने के बाद जो है बॉस जो है सबका अकाउंट में पैसा जमा करते हैं जहां पर अकाउंट खुला हुआ है। और जहां पर अकाउंट खुला हुआ नहीं है, बहुत सारी जगह में अकाउंट खुला हुआ रहता है, बहुत सारी जगह में जो है आपका खाता नहीं खोलता है, तो आपको अगर स्लिप में देता है तो ये क्या होता है कि पुराने जैसे वर्कर है, अगर आप 6 वर्कर हैं 7 वर्कर हैं, तो क्या होता है कि पुराने जो है उसके नाम से सब स्लिप आएगा, आपका भी स्लिप उसी के नाम से आएगा। तो वो क्या करते हैं कि वो जो स्लिप रहते हैं वो फाड़ देते हैं, या तो फिर उससे पैसा निकाल लेते हैं, फिर वो अपने से चढ़ाते हैं, मनमर्जी करते हैं। अगर आपका 3,000 सैलरी आता है तो फिर वो क्या करता है, आपको 2,000 देता है, 2,000 आता है तो 1,500 देता है। इस तरह से जो है बहुत ही ज्यादा जो है लोगों का पैसा भी मर जाता है और डूब जाता है यहाँ पर भी काम करके। दोस्तों इंडिया का तो छोड़ो कि एजेंट तो मारेगा ही, अगर एजेंट अच्छा मिल गया तो नहीं डूबेगा, लेकिन यहाँ पर भी आपको भाषा सीखना बहुत ही जरूरी है। अगर इसके बारे में आपको पता चल जाता है कि भाई मेरा पैसा डूब चुका है, तो आप क्या करें, अगर आप बॉस को कंप्लेन करना पड़ेगा। तो अगर आप भाषा नहीं जानते हैं तो वो लोग तो पुराना है, वो लोग को लेके तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते हैं कि भाई मेरा पैसा डूब चुका है और आप लोग मेरा पैसा लिए हैं, तो बॉस को बोलेंगे। ऐसा कोई हुआ है कि भाई जो जो चोरी करता है उसी को, चोर को ले जाके आप पुलिस को गवाह करते हैं? ऐसा नहीं होता है ना। तो आपको खुद गवाह बनना पड़ेगा दोस्तों, और खुद भाषा सीखना पड़ेगा मलेशिया आने के लिए। तो अगर प्लांटेशन का काम में आते हैं दोस्तों, तो प्लांटेशन का काम बहुत ही हार्ड वर्क है। आप लोग को मैं पहले ही बता दिया हूँ कि बहुत ही हार्ड वर्क है। आप लोग जब भी आए थोड़ा सोच समझ के आए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जो है बहुत ही हार्ड वर्क रहता है दोस्तों। और यहाँ पर आप लोगों को भाषा भी सीखना बहुत ही जरूरी होगा। और वीजा जब भी लगाएं दोस्तों, आपका जान पहचान हो या अच्छा एजेंट को देख के जो है वीजा लगा। अगर आपका पैसा, अगर कोई मेहनत का पैसा है, अगर कोई आपके आंख के सामने अगर कोई आपका पैसा अगर चुराता है और अगर आप कुछ नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपका अपना ही देश में रहना बेहतर रहेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप भाषा नहीं जानते हैं तो आपका पैसा तो वो ऐसे ही खा रहा है आपके सामने ही, ना आप कुछ बोल पा रहे हैं। जब तक भाषा सीखिएगा 6 महीना 7 महीना, तब तक तो आपका बहुत ही ज्यादा पैसा डूब जाएगा दोस्तों। तो बहुत ही मेहनत का पैसा रहता है। और अगर आप आंखों के सामने अगर इतना मेहनत का पैसा अगर किसी को भी दे रहे हैं, अगर आप अगर नहीं भाषा जानते हैं, तो बहुत ही दिक्कत होगा है दोस्तों। बहुत ही दिक्कत का जो है आपको आंखों के सामने बहुत ही ज्यादा दर्द होगा कि भाई मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, और जो लोग बोलते हैं वही लोग चोरी करते हैं। तो बॉस को आप अगर भाषा जानते हैं तो अच्छी तरह बता सकते हैं। और यहाँ पर भाषा का बहुत ही महत्व दिया जाता है। अगर आप भाषा जानते हैं तो अगर कुछ भी बोल देते हैं भाई, तो आपका बात सही है। अगर आप भाषा नहीं जानते हैं तो आप अगर अच्छा भी शब्द बोलते हैं ना, इंग्लिश में बोलिए या हिंदी में बोलिए, नेपाली में बोलिए, बांग्ला में बोलिए, कोई भी ऐसा शब्द अगर आप अच्छा भी शब्द बोलते हैं ना, तो वो लोगों को सोच में आएगा या वो लोग समझेगा जो शायद गाली दे रहा है, फिर आपको दोबारा उल्टा आपको ही मारने आएगा। यहाँ का जो रूल्स है, जो नियम है। तो पहले आप लोग मलेशिया आने से पहले दोस्तों, मैं बार बार आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ कि मलेशिया आने से पहले आप लोग भाषा अच्छी तरह सीख ले, थोड़ा मोड़ा भी सीख ले, जो आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं बॉस को। जो अपना हक का पैसा जो यहाँ पर मारते हैं, तो वो भी आप लोग अदा कर सकते हैं, पैसा अपना ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा, और इसी तरह नई नई जानकारी पाने के लिए और अच्छी बातें जानने के लिए अगर कोई भी ऐसा सवाल रहता है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं मुझे। कोई भी ऐसा सवाल हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बोले, मैं आप लोगों को कमेंट का जरूर जवाब दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना दोस्तों, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।